नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखनी है। आप लोग के सवाल भी आ रहे थे तो मैं सोची कि चलिए आपको वीडियो देना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहनें पूछ रही थी दीदी व्रत किस दिन रखनी है, तो ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और उस दिन हम वट सावित्री व्रत भी करते हैं, तो पूजा विधि क्या है, क्योंकि कई लोग अमावस्या तिथि पर वट सावित्री पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, और कई लोग हैं पूर्णिमा तिथि पर रखते हैं। मतलब कई ऐसे राज्यों में रखा जाता है। तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें क्या करनी है, पूर्णिमा तिथि के दिन हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य उस दिन करना अति शुभ माना जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि जो है हमारी कब पड़ रही है, आप लोग का सबसे बड़ा सवाल है। तो इस साल 2022 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत हम 13 जून को मनाएं कि 14 जून को, कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, ये सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दे रही हूँ। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है ना 13 जून रात्रि में प्रारंभ हो रही है। 9:02 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है और 14 जून शाम 5:21 तक रहेगी। तो हमें व्रत इसमें कैसे रखेंगे, 13 को तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि रात्रि में शुरू हो रही है। और हमारे हिंदू धर्म में नियम है, आप लोग को मालूम है कि उदया तिथि में ही कोई भी व्रत रखा जाता है। तो इसलिए हम पूर्णिमा का व्रत है 14 को ही हम रखेंगे और उस दिन ही अपने घर में पूर्णिमा से संबंधित जो ही नियम धर्म है, जो ही कार्य हैं, हम करेंगे। जैसे पूर्णिमा के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जानी चाहिए और नदी सरोवर मिले तो उस दिन आपको स्नान करनी चाहिए, वहीं जाकर गंगा घाट। अगर वो नहीं मिलता है तो अपने नहाने के जल में आपको गंगा जल मिलाकर नहा लेनी चाहिए बाल्टी के पानी में, ठीक है। उसके आगे कई घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की हम कथा कहलवाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। अगर आप चाहें तो कथा कहलवा सकते हैं अपने घर में। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या अपने में महान तिथि है दान के लिए और कथा कहलवाने के लिए। अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि भगवान का नाम लिया जाए, विष्णु भगवान का, तो सबसे शुभ दिन होता है पूर्णिमा का दिन। तो आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं ब्राह्मण को बुलाकर, या खुद भी कथा आप कह सकते हैं। अगर आपके पास पोथी है, पुस्तक है, तो आप कथा खुद से भी कहकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद वितरण कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और साथ में बता दूं कि उस दिन वट सावित्री का भी व्रत है। जिस राज्यों में अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत नहीं किया जाता, कई ऐसे राज्य हैं महाराष्ट्र समेत, वो लोग जैसे अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग अमावस्या तिथि पर ही वट सावित्री का व्रत रखते हैं और वो लोग पूर्णिमा तिथि पर। मेरी कई ऐसी बहनें कहती थी कि दीदी महाराष्ट्र में जून में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो देखिए, सबके मानने का ना, सबका संस्कृति, नियम, तरीका, पूजा पाठ का नियम विधि थोड़ा सा अलग है। सबका अपना अपना मान्यता है, सबके घर के नियम है, तो लोग पूजा तो अपने अनुसार ही करते हैं। तो जो पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इस पूर्णिमा को वो महिलाएं हैं व्रत रखेंगी, फेरी देंगी। पूजा की क्या सामग्री चाहिए, क्योंकि पूजा तो सेम ही है, आप अमावस्या के दिन रखें या आप पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखें, जिसमें कि हम सावित्री माता की पूजा करते हैं, सत्यवान जी की पूजा करते हैं। तो पूजा विधि और पूजा सामग्री दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है, अभी मैं जस्ट डाली थी अमावस्या के दिन, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जो 30 मई को पड़ा था अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं नियम बता दे रही हूँ कि सुबह सुबह हमें अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद
और जो महिलाएं हैं कच्चा सूत चाहिए, ऐपन चाहिए और चना चाहिए, इन सभी चीज़ों से ही हम भौंरी लगाते हैं, फेरी देते हैं। तो हमें जाके बट वृक्ष की पूजा करनी है। ना मिले तो टहनी लाकर भी अपने घर में आप पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले तोड़ कर लाइएगा, क्योंकि व्रत के दिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्षति नहीं पहुंचाना है बट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को। आप लोग पूछते हैं बट वृक्ष क्या होता है, तो नुकसान नहीं पहुंचानी है। पत्ता पूछते हैं कि तोड़े कि नहीं, तोड़ सकते हैं, तोड़कर अपने जूड़े में, अपने बालों में आप सजा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। पंखा चाहिए, अपने पति को हवा किया जाता है बट वृक्ष को हवा करने के बाद, ठीक है। और उसके आगे हम अखबार देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपका पूजा अर्चना समाप्त हो जाता है, आपका समापन सही से हो जाता है, उसके बाद हम बट वृक्ष को गले पकड़कर ना अखबार देते हैं। तो आप लोग जो ही करेंगी, जो ही मेरी बहनें हैं पूर्णिमा पर करेंगी, तो इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है। और पति से संबंधित चीज़ें भी आप चढ़ा सकती हैं और अपनी सुहाग के लिए भी सुहाग से संबंधित चीज़ें भी आप चढ़ा सकती हैं। और चाहे तो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकती हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गई बट पूर्णिमा की बातें। आगे जान लेते हैं कि जो व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, तो उनको तो व्रत रखना ही है। शाम को हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं, कुछ भी मीठा खाकर। और विष्णु भगवान को हम खीर का भोग लगाते हैं। तो विष्णु भगवान को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को खीर का भोग हो, हलवा हो, कुछ भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और अर्घ देने के लिए जल में हम क्या क्या डालेंगे तो वो भी जान लीजिए। तो एक लोटे में हम तांबा का हो, पीतल का हो, जो ही लोटा आपके पास भगवान ने दिया है वही लोटा ले लीजिए। स्टील का भी हो तो क्या करेंगे, ग्लास हो ले लीजिए, और उसमें दूध मिला हुआ, दूध मिश्रित आप जल डाल लीजिए, गंगा जल है तो डाल लीजिए। और उसके बाद उसमें अक्षत, पुष्प, कुछ भी मीठा चीज़ें, बतासा, मिश्री, चीनी मतलब शक्कर, ये सब चीज़ें भी डालकर आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। खीर भी लोग पूर्णिमा के मतलब चंद्रदेव के प्रकाश में खीर को रखकर पूरी रात रखते हैं चलनी से ढककर, और पूरे परिवार के साथ अगले दिन खाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि जब विष्णु भगवान को भोग लगा लेते हैं तो वो प्रसाद भी पूर्णिमा के रात, चांदनी रात में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ भी अगर वो खीर आप ग्रहण करते हैं ना, तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, सुख समृद्धि बनी रहती हैं। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया हुआ ये नियम है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर छत पर हमें बैठकर खानी चाहिए अपने बाल बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है कि हमें कैसे पूजा अर्चना करनी है। पूर्णिमा के दिन दान करने का भी बहुत अधिक लाभ होता है, तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। ज्येष्ठ मास में किस चीज़ की ज़रूरत है आप खुद देख लीजिए। जितनी शीतल चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, पंखा, पानी, मतलब फल फ्रूट, जूस, शरबत, आप कुछ भी पूर्णिमा के दिन दान कर सकते हैं। पैसा, रुपया, अनाज, जो कि पूर्णिमा तिथि अपने में महान तिथि मानी जाती है दान उपदान के लिए, तो आप दान कीजिए। अगली चीज़ क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि पूर्णिमा के दिन जो महिलाएं हैं, जैसे आपके यहाँ देखिए मैं बता चुकी हूँ कि पूर्णिमा के दिन ना कई ऐसे लोग हैं कि सिंदूर नहीं लगाते हैं। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर का दान करते हैं, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। पूर्णिमा तिथि पर कई ऐसे लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ कथा होता है श्री सत्यनारायण भगवान जी का, जब आप कथा कहलवाते हैं तो जो सुहागिन महिलाएं आपके यहाँ आती हैं, तो जो हम पूजा में सिंदूर भगवान को चढ़ाते हैं ना, थाली में रखते हैं सिंदूर, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन, उस थाली को हाथ में लेकर, और जितनी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके मांग में हम सिंदूर देकर ही, अगर हमारे यहाँ पूजा हुआ है तब, तो हम सिंदूर उनके मांग में लगाकर ही अपने घर से प्रसाद के साथ विदाई करते हैं। लेकिन जो महिलाएं मान लीजिए अगर नहीं लगाती हैं कि नहीं हम पूर्णिमा के दिन नहीं लगाएंगे, तो
आपको अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं, जो नहीं लगाते, पूजा पाठ में देखिए इतना नियम नहीं है। संकटा माता की हम पूजा करते हैं फिर भी सिंदूर लगाते हैं गुरुवार को, तो पूर्णिमा के दिन भी इसी प्रकार से व्रत है तो उस दिन हम लगा सकते हैं। अगर कथा कहलवाएं हैं तो अपने आंचल में, अगर मांग में नहीं लगवा रही हैं तो अपने आंचल में आप सिंदूर लगवा लीजिएगा, लेकिन मना मत कीजिएगा। अपने आंचल के कॉर्नर पे, कोना पे 3 या 2 बार, 2-3 बार या 5 बार भी सिंदूर लगवा लीजिएगा, नियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मना मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।